अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ और हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 की। इसके हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। यहाँ पे इसके 3 पार्ट हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स और इसका फर्स्ट पार्ट है, ये स्क्वायर रूट है और इसके बाय 5 है और x 15 y 35 इसका वैल्यू और ओवर z की 20। तो जिसके ऊपर ये जो स्क्वायर रूट है इसके ऊपर ना हो कोई भी वैल्यू तो उसकी पावर होती है 1/2 और जिसकी इस तरीके से बाय दी हो, जो भी हो, 4 हो, 3 हो या जिस तरह इसकी 5 है, तो ये सारे होल के ऊपर इसका जो एक्सपोनेंट है 1/5 होगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फिफ्टीन y पावर 35 एंड z की पावर 20। इन सब के ऊपर 1/5। अब ये सारे ये जो हैं x, y और z, इनके ऊपर जो वैल्यू है वो 1/5 के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर है 35 मल्टीप्लाई 1/5, ओवर में है z और उसकी पावर है 20 मल्टीप्लाई 1/5। इस तरह हम इन सबको इसके साथ कट कर देंगे। y का टेबल ये देखें 15 के साथ, y 5 1 इज़ 5 5 3 आर 15, 5 1 इज़ 5 5 7 आर 35, 5 1 इज़ 5 5 4 आर 20। इस तरीके से ये सारे ही कट गए हैं। तो हमारे पास जो आएंगे हैं वो हम वैल्यू लिखेंगे। x की पावर आई है 3 और y की पावर आई है 7 और में z की पावर आई हमारे पास 4। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है और ये इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा इसका क्वेश्चन है। आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन था 5 स्क्वायर रूट के बाहर दिया हुआ था, यानी सारे होल के ऊपर एक्सपोनेंट 1/5 है। इसको हमने ये जो अंदर x y z की वैल्यू दी हुई है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको हमने सबके साथ मल्टीप्लाई किया है सेपरेट। x की 15 है, वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई 1/5। इस तरह y की 35 है तो उसका 1/5, नीचे है z की 20 है तो उसके साथ मल्टीप्लाई किया 1/5। इस तरह ये सारे कट हो गए हैं। x की पावर 3 आई है और y की 7 और z की 4 आई है। तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है और ये इन्होंने क्यूबिक रूट में दी हुई है। इसकी यहाँ पे 3 है बाहर। तो लेट्स सिंप्लीफाई। 27 की पावर है 2x। इसका हम इसको ओपन करें इसको, तो हमारे पास आ जाती है 1/3। अब हमने 27 को फैक्टराइज करना है। 3 3 आर, ये 27 का टेबल 3 पे जा रहा है। 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 एंड 3 1 इज़ 3। तो हमारे पास 3 आया है 3 टाइम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 आया हमारे पास 3 टाइम, बाहर आया हमारे पास 2x और इन सब के ऊपर आया 1/3।
अब हम 3 को ये जो इसके बाई है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 और 6x हो गया और सारे होल के ऊपर 1/3। अब इनको सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6x 1 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 3 1 is 3 3 2 और 6, तो हमारे पास क्या आया 3 2x एंड दैट इज़ आंसर। इस तरह हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जो 3 पार्ट है उसकी तरफ। उसकी वैल्यू है 6 × 3 n+2 ओवर में है 3 n+1 - 3n। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये जो 3n है और +3 ये 2 है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे ताकि ये नीचे वाले के साथ कट हो जाए। ये हमने इसलिए किया है जैसे हमारे पास हो 3n और 3 2 हो तो हम उनकी जो बेस सेम है तो हम उनको इस तरीके से लिख सकते हैं 3n+2। तो यहाँ पे हमने इसको ब्रेक डाउन किया है, यानी कि हमारे पास इस फॉर्म में थी तो हमने इसको इस फॉर्म में किया है ताकि नीचे जो 3 है उसके साथ कट हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे 3n एंड 3 1 - 3n, इस तरीके से। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 6 का 6 हम लिख देंगे 3n। अब ये यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 3 2 टाइम है, 3 3 आर 9। नीचे हमारे पास 3n है और ये भी 3n है तो हम 3n को कॉमन ले लेंगे और ये 3 1 वैसे ही आ जाएगा और 3 1 is 1। अब इसको ये जो 3n है इस 3n से कट हो गया और ऊपर हमारे पास 6 × 9 आया, नीचे हमारे पास आया 3 - 1। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 6 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 आर 54 और 3 में से -1 किया तो 2। अब हमने देखना है कि ये एक ही टेबल पे काट रहे हैं तो काट दें। तो ये 2 के टेबल में दोनों काट रहे हैं, ऊपर और नीचे 2 1 is 2 और ये जा रहा है 2 2 और 4, ये 5 है तो 1 इधर आ गया तो ये हो गया 14। तो हम कहेंगे 2 7 और 14। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई करके और इसका आंसर आया है 27। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा मज़ीद बता दूँ, ये देखें ये 6 है और 3n+2 है तो हमने इनको ब्रेक डाउन कर देना है, इनको सेपरेट कर देना है, 3n और 3 2 लिख लेना है। नीचे है हमारे पास 3n और इसको भी हम सेपरेट करेंगे और ये 3n वैसे आ जाएगा। यहाँ पे 3n और ये 3 2 टाइम है तो 3 3 आर 9 हो जाएगा और नीचे हम 3n को कॉमन ले लेंगे। 3n को कॉमन लेंगे तो 3 ये वाला 3 जो इसकी पावर 1 है, अगर लिखें ना लिखें वो सेम ही है क्योंकि 3 को 1 से करें तो 3 आता है और यहाँ पे 3n कॉमन लिया है तो 3 1 is 3n, यानी कि यहाँ पे 1 आएगा। अब ये 3n और ये 3n कट गया, 6 9 आर 54 और 3 में से 1 माइनस किए तो 2। अब 2 हमने इसको कट किया है तो ये हमारे पास आया 27। तो इस तरह हमारा ये आंसर है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इन 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। यहाँ पे उन्होंने 3 इंटीजर्स का जो ऑड उन्होंने कहा हुआ है वो सम, यानी कि अगर हम 3 इंटीजर्स को सम करें तो 51 आएगा। तो फाइंड द 3 इंटीजर्स, उन्होंने बोला है 3 इंटीजर्स को फाइंड करें जिनका अगर हम सम करें तो उसका ऑड 51 आएगा। और ये कंसेक्यूटिव का मीनिंग होता है भी एक के बाद दूसरा, और ऑड वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते, जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। मसलन 1 3 5 7 ये ऑड नंबर हैं।
और कंजक्टिव होते हैं, जो जैसे ये भी आ रहे हैं 1 3 5 7, ये कंजक्टिव ओड नंबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो 3 उन्होंने इंटीजर्स मांगे हैं वो हमारे पास नहीं है, तो हमने ये इनको लेट करना है। तो हम करेंगे फर्स्ट और जो इंटीजर्स है हमारे पास वो हम लेट करेंगे x। सेकंड हम करेंगे x प्लस 2, और थर्ड हम करेंगे x प्लस 4। ये यहाँ पे हमने x प्लस 3 क्यों नहीं किया, ये देखें, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ओड बोला हुआ है। अगर हम x हम पहले करेंगे और x में हम 2 ऐड करेंगे तो 1 और 2 3 होते हैं, तो ये ओड बन जाएगा। इसी तरह आगे हम 4 करेंगे, x की पावर 1 होगी तो 4 उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, तो ये भी ओड है। इस तरह हमने x और ये x प्लस 2 इसका 3 बनेगा, और x प्लस 4 करेंगे तो इसका 5 बनेगा। इसलिए हमने ये सिलेक्ट किए हैं ताकि इनका ओड बने। अब हम इनको सम करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्या है x, सेकंड है x प्लस 2, थर्ड है x प्लस 4 इज इक्वल टू, इनका सम क्या है 51। अब x और ये x कितने हो गए 3x प्लस 4 and 2 6 इज इक्वल टू 51। मज़ीद सिंप्लीफाई से करेंगे। ये जो 6 है इसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का 6 है, तो ये हो जाएगा -6। तो हमारे पास आएगा 51 - 6 45। अब हमने x को सेपरेट करना है, तो 45 ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा। जब डिवाइड में आएगा तो हमने देखना है ये कट हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं 3 1 is 3, ये भी 3 1 is 3, ये 4 है, ये यहाँ पे 15 हो जाएगा, 3 5 और 15। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आई है s इज इक्वल टू 15, और ये हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर्स। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर्स आ चुका है। अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर्स आ चुका है। नेक्स्ट हम इसका सेकंड मालूम करेंगे। सेकंड ऑर्डर इंटीजर्स मालूम करेंगे। और हमारे पास क्या था सेकंड ऑर्डर इंटीजर्स x प्लस 2 सेकंड था। अब हमारे पास x क्या आया है 15 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 17। तो इस तरह हमारे पास ये है सेकंड ऑर्डर इंटीजर्स। अब हम करेंगे थर्ड ऑर्डर इंटीजर्स, तो वो हमारे पास है x प्लस 4। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 प्लस 4, तो वो हमारे पास आया है +4 19। 15 को 4 में प्लस करेंगे तो 19। इस तरह हमारे पास ये आया थर्ड इंटीजर्स। इस तरह हमारे पास तीनों इंटीजर्स आ चुके हैं। फर्स्ट है 15, सेकंड है 17 और थर्ड है 19। इस तरह ये तीनों ही ओड हैं। अगर हम इनको प्लस करें 15, 17 एंड 19 को, 9 7 16 एंड 5 21, 2 कैरी आएगा और 2 3 हो गया, 4 एंड 5, तो हमारे पास 51 आता है। जिस तरह क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ था कि 3 ऑड इंटीजर्स फाइंड करने हैं, अगर हम उनको सम करें तो उसका आंसर 51 आए। तो इस तरह हमने इन तीनों को फाइंड किया है और इसको अगर हम
सम कर रहे हैं तो इसका आंसर 51 आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 उन्होंने दिया हुआ है, Abdullah picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? तो हम इसको फाइंड करते हैं कि अब्दुल्ला के पास टोटल 96 बॉल थी और उसने 2 बास्केट में उन्हें रखा है 96 बॉल को, जबकि एक बास्केट में 28 ज़्यादा हैं। तो बताएं कि हाउ मच मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, दोनों बकेट में कितनी बॉल्स थी। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स है 96। अब हमारे पास ये नहीं पता अभी उसमें कितनी थी दूसरी में कितनी थी, तो हम लेट करेंगे, लेट द नंबर्स ऑफ बॉल पुट ऑन बकेट। हम लेट करेंगे x, ये हम लेट कर रहे हैं कि उसकी बकेट में इतनी बॉल्स थी। अब उसने कहा वह भी 28 दूसरी बकेट में ज़्यादा थी, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल पुट इन अदर बकेट। वो कितनी ज़्यादा है, यानी कि उसके पास एक बकेट में x है और दूसरी में प्लस 28, मसलन 28 उससे ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, x है उसकी एक बकेट में, दूसरी में है x भी हैं और 28 भी हैं। दूसरी बकेट में, पहली बकेट में x है, दूसरी बकेट में x भी हैं और x के अलावा 28 उसके पावर मोर हैं, इज इक्वल टू 96। अब x हमारे पास 2x हो गया प्लस 28 इज इक्वल टू 96। अब हम करेंगे 2x को सेपरेट और 28 को इधर ले आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। 96 माइनस 28 करेंगे, 96 में से 28 माइनस किए तो हमारे पास आया 16, 8 में से माइनस किए तो 8, 8 में से 2 माइनस किए 6। अब हमने x को सेपरेट करना है, तो हम 68, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा। अब हमने 2 को इसके साथ कट कर देना, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8। हमारे पास x आ गया है 34। हमारे पास x आया 34। ये हैं एक बकेट में, उसकी एक बकेट में उसकी बॉल्स 34 हैं। अब हमने मालूम करना है कि जो दूसरी बकेट है जिसमें 28 ज़्यादा है उसमें कितनी है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट। वो हैं x प्लस 28, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा था। तो x हमारे पास क्या है 34 प्लस 28 62। ये 4 और 8 2 12, 2 और 3 5 और 1 कैरी 6 62। तो इस तरह हमारे पास एक बकेट में है 34 एंड सेकंड में है 62। इनको हम अगर प्लस करें 4 और 2 6 एंड 6 एंड 3 9, तो टोटल बनती हैं ये वाली। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अच्छा, ये तो हमने एक मेथड के ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व किया है। जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो मैंने इसको एक तरीके से हल किया था, जैसे हमारे बड़े बुज़ुर्ग या कोई टीचर जो हमें कहते हैं कि बगैर मेथड के आप हमें बताएं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व किया था, अपना दिमाग लड़ा के। तो मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने सबसे पहले लिखा था कि इसकी टोटल बॉल्स कितनी हैं, अपने दिमाग में किया था। टोटल बॉल्स कितनी हैं 96। और अब वो कह रहा है कि जो दूसरी एक बकेट है उसके अंदर पता नहीं कितनी है।
ये नहीं पता कितनी है। दूसरी बकेट में इसके जितनी हो के प्लस 28 है। तो मैंने सोचा कि अगर हम इसको 3 टाइम 28 करें, मसलन इसके अंदर भी 28 हैं और इसके अंदर 28 ओके प्लस 28, ये मैंने अपने पास से एक दफ़ा सोचा था। तो जब मैंने इन तीनों को किया तो हमारे पास आए, इन तीनों को करने से प्लस करने से 84, यानी कि टोटल हमारे पास आई 84। फिर मैंने सोचा अभी ये तो 84 तो कम है क्योंकि वो तो 96 थी। तो फिर मैंने 96 में से 84 माइनस किया, अभी हमारे पास कितनी बचती हैं, तो वो हमारे पास थी 12। अब मैंने 12 को फिर इन दोनों में डिवाइड किया। 96 बॉल थी, अगर हम लगाएं कि इसके अंदर 28 हैं और इसके अंदर 28, मसलन एक उन्होंने कहा था उससे ज़्यादा हैं 28। तो जब मैंने तीनों को किया तो मेरे पास आंसर आया 84। अब हमारे पास बाकी यानी कि उनके पास थी 96 बॉल थी, 84 नहीं थी। तो फिर मैंने उसको अंदाज़ा लगाया तो वो मेरे पास आई 12। अब 12 को भी इन दोनों के अंदर मैंने दे दी, इसमें 6 दे दी और इसमें भी 6 दे दी। ये देखें 28 को 6 में प्लस करें 4, 34 आई इसके पास एक बकेट में। और अब मैंने इसको सेकंड वाले को 28 और 6, 8 और 8 16 और 6 17 18 19 20 21 22 2 आया, 2 कैरी आया, 2 4 और 6 62। तो इस तरीके से भी मैंने इनका आंसर फाइंड किया था, यानी कि बगैर मेथड के ये मैंने अपना दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस तरीके से भी कभी कभी हमारे बड़े या कोई टीचर ऐसे होते हैं कहते हैं कि बगैर मेथड के ये क्वेश्चन ज़रा हल करके दिखाएं, तो आप इस तरीके से भी ये मेथड एक वैसे एक जनवन में आपको बात करी, पेपर में आपने उसी तरीके से करना है जो मैंने आपको ये वाला मेथड समझाया, इसी मेथड से करना है। ये आपको एक वैसे ही अगर कुछ अचानक कहे भी जल्दी से बताएं भी आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।